मौसम पल पल बदल रहा है। स्थिति ये हो रही है कि सुबह ठंड लग रही है, दोपहर में गर्मी लग रही है, शाम को बारिश हो रही है। यानी कि सर्दी, गर्मी, बरसात, तीनों मौसम एक ही दिन में लोगों को महसूस हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में बारिश के अलर्ट के बीच मौसम बदला है। भोपाल समेत कई जिलों में भीषण गर्मी महसूस की जा रही है। राजधानी भोपाल में 39 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है और 39-40 डिग्री टेम्परेचर का मतलब है कि गर्मी बहुत है। और साथ ही साथ खबर ये भी है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल रही है। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर में भी भीषण गर्मी महसूस हो रही है। 12 मई से एमपी में गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कल मौसम राजधानी का ऐसा था कि सुबह लगातार धूप खिली रही, फिर दोपहर से मौसम बदला और मौसम बदलने के बाद कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश हुई और तापमान 7 डिग्री तक कम हुआ था। अब हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। विवेक राणा भोपाल से, दुर्गेश साहू जबलपुर से। शुरुआत करते हैं, जबलपुर चलते हैं। जबलपुर में दुर्गेश साहू के पीछे बढ़िया ठंडी कोई लस्सी की दुकान नजर आ रही है। दुर्गेश, गर्मी कैसी है जबलपुर में? हाँ बिल्कुल विवेक, देखिए मौसम का मिजाज यहाँ बदल रहा है। जब आपने टेम्परेचर की बात की तो मैंने अपने मोबाइल पे चेक किया तो 38 डिग्री सेल्सियस यानी 38 डिग्री सेल्सियस जबलपुर में तापमान है और जो हवा की गति है वो तकरीबन 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा जबलपुर में चल रही है। मतलब तापमान बहुत ज़्यादा नहीं है, 38 डिग्री तापमान भी जो है वो चुभन महसूस कर रहा है। लेकिन जैसी गर्मी हम पिछले 15 दिन पहले महसूस कर रहे थे वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी आप दोपहर में के वक्त है और 1 बज रहा है, करीब 1 बजे का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर चेक किया। और स्थिति अभी ये है कि मौसम जो है वो खुला हुआ है। आसमान तरफ थोड़ा सा मैं कैमरा आपको दिखाऊंगा। सुबह का वक्त जो था, हम देख रहे थे सुबह कि आसमान में बादल छाए हुए थे। बादल छाने की वजह से जो है तापमान में हल्की सी जो नमी थी, ठंडक थी। लेकिन जैसे जैसे धूप हुई, जैसे दिन चढ़ा, तब आसमान पूरी तरीके से साफ हो गया है। लेकिन विवेक, पिछले 1 हफ्ते से मैं जो महसूस, पिछले 10 दिन से हम कहें कि जबलपुर का जो तापमान है या जो मौसम है वो घटता बढ़ रहा है। यानी कि सुबह बादल छा रहे थे, दोपहर को खुल जाते हैं, फिर शाम को एक बार फिर बारिश होने की संभावना होती है। कई बाहरी इलाकों में तो बारिश हो भी जाती है। अब ऐसे में परेशानी क्या होती है? परेशानी ये होती है कि लोग जो हैं काफ़ी परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ। भाई साहब, कैसा मौसम इस बार है और ठंडा गर्म सर्द जैसा हो रहा है कुछ? हाँ, ठंडा गर्म हो रहा है। ठंडा गर्म जैसा मौसम हो रहा है। और भी लोग हम उनसे बातचीत कर लेंगे। भाई साहब, लस्सी बेच रहे हो आप? क्या सीजन का असर कुछ पड़ा है इस बार? नहीं, बहुत पड़ा है भैया। ठंडा गर्म मौसम चेंज हो रहा है बार बार। कहीं पानी गिर रहा है, कहीं आंधी तूफान हो रहा है, कहीं हवाएं चल रही हैं। बहुत मौसम में बदलाव है। बहुत मौसम में बदलाव, क्योंकि देखिए विवेक, मई शुरू हो गया है और ये 10 मई के आसपास की हम बात कर रहे हैं और मई में लू चलने लगती है। तो ये लू का एहसास तो हम अप्रैल में कर चुके हैं। अब ये जो मई का मौसम चले पहले 10 दिन है, इसमें मौसम ने बहुत उतार चढ़ाव देखा। हमने देखा है कि बहुत तेज़ हवाएं जबलपुर में चली हैं, महाकौशल में चली, कई जगह बारिश भी हुई है, कई जगह ओलावृष्टि की संभावना हुई है। जबलपुर में मैं बात करूं तो कल रात को ही हल्की बूंदाबांदी कई क्षेत्रों में जो है दर्ज की गई है और सुबह से भी मौसम ऐसा बना हुआ है। तो 38 डिग्री तापमान यानी कि ये है कि सामान्य से ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन ये मौसम जो है वो बीमारियों को निमंत्रण देता है। बिल्कुल, अगर पल पल मौसम बदलेगा दुर्गेश, एक ही दिन में अगर मौसम गर्म भी रहेगा, फिर शाम तक ठंडा भी हो जाएगा, बारिश भी हो जाएगी, तो फिर लोग बीमार ज़्यादा पड़ते हैं। भोपाल चलते हैं, विवेक राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, भोपाल में भी गर्मी बहुत तेज नजर आ रही है। बिल्कुल विवेक, यदि बात करें पूरे मध्य प्रदेश की और राजधानी की तो 2 सिस्टम एक्टिवेट लगातार 2 दिनों से दिखाई दे रहा है। दिन में राजधानी जो है वो तपता है, मगर शाम होते हल्की बूंदाबांदी होती है। उसके बाद उमस जो है वो अगले दिन देखने को मिलती है। और अभी की यदि बात करें तो आज सुबह से ही जो तापमान है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग हैं वो उमस से परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। आप ये सड़क देखिए विवेक, आज रविवार है, जबकि ये न्यू मार्केट की ओर जाने वाली सड़क है और इस सड़क पर हमेशा जो ट्रैफिक है वो दिखता है, मगर अभी जो उमस के कारण जो ट्रैफिक है वो कम है, क्योंकि केवल 4 व्हीलर वाले जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं, 2 व्हीलर वाले जो लोग हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। साथ ही नींबू पानी वाली दुकान की यदि बात करें तो आप देखिए कि आज रविवार है और रविवार के दिन जो लोग हैं वो घर से नहीं निकल रहे हैं क्योंकि उमस है। तमाम लोग भी उनसे भी बात करते हैं कि भैया क्या उमस लग रही है? बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए रिफ्रेश होने के लिए नींबू पानी पीने आए। नींबू पानी तो जरूर, मगर 2 दिन से जो बदलाव देखने को मिला, दिन में तापमान लगातार बढ़ रहा है और शाम होते बूंदाबांदी राहत मिलती है। अभी आजकल का एनवायरनमेंट भी काफ़ी इम्पेक्ट पड़ रहा है, कभी बारिश कभी कुछ,
अभी फ़िलहाल 1-2 दिन से तो टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया, निकलने में एकदम बॉडी पूरी जल रही है। सो वही रिफ़्रेश होने के लिए नींबू पानी पीने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या भैया आज रविवार है, धंधा पानी ठीक ठाक? आज तो काम ही नहीं है साहब, बिल्कुल पब्लिक ही नहीं निकल रही धूप के मारे। अच्छा, उमस बस ज़्यादा लग रही विवेक, ये है, ह्यूमिडिटी ऐसा है। सल्लू भाई तो पसीना आ रहा है, आपके चिपचिपा मित्र हो गए होंगे। बहुत गर्मी। विवेक, ये सल्लू भाई तो आपके मित्र हो गए बिल्कुल, होंगे, बिल्कुल, क्योंकि विवेक, जब भी क्योंकि- गर्मी की बात आती है ऐसा संयोग बनता है कि आप यहीं पर खड़े होकर हमें बताते हैं कि गर्मी की स्थिति क्या है। तो ये जो यहाँ पर लोग पहुँचते हैं गर्मी से बचने के लिए, नींबू पानी पीते हैं, उनसे आप बात करते हैं तो पता चलता है कि किस तरह की गर्मी यहाँ पर राजधानी भोपाल में महसूस हो रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।